हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेलुएट कीजिए। इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। रीजन आपको दिया हुआ है एक्स वाई डी एक्स डी वाई। वे रीजन आपको क्या दिया हुआ है, डोमेन है जो बाउंडेड हो रहा है एक्स एक्सिस से, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2a से, एंड द कर्व है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। देखिए, एक्स एक्सिस इसमें आपको लिमिट नहीं दी हुई है, तो जो ऑर्डिनेट वगैरह हैं और कर्व जो गिवन है उनको आप क्रॉस करके अभी इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दीजिए। उसके बाद में डायग्राम बनाइए, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट है वो अगर लिमिट गिवन रहती, दोनों इंटीग्रल की लिमिट गिवन रहती, तो पहले वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते और आसानी से सोल्व आउट हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब नहीं गिवन है लिमिट, तो आपको पहले बाउंडेड रीजन से लिमिट निकालना है, उसके बाद में सोल्व आउट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखिए द लाइन एक्स इक्वल टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनका फाइंड आउट करना है। हियर line x is equal to 2a and curve x square is equal to 4a, x square is equal to 4ay, intersect at इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दीजिए। तो एक की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 2a है, वो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 4ay में पुट करते हैं तो ये आएगा आपके पास में एक्स इक्वल टू 2a। इसे ले लीजिए इक्वेशन 1। दूसरा है एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 4ay, इसको ले लिया आपने इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में जब वैल्यू रखी, पुट वैल्यू फ्रॉम पुट वैल्यू फ्रॉम 1 to 2। अब देखिए, जब वैल्यू रखोगे तो क्या चेंज आएगा और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी ये आपको देखना है। एक्स इक्वल टू 2a इसमें रखा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4ay, इक्वल टू कितना आ गया 4ay। और यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू a आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। और y इक्वल टू a आ गया और x इक्वल टू कितना हो गया 2a हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2a। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ गया, y इक्वल टू a और x इक्वल टू कितना आ गया 2a आ गया। और यही आपको चाहिए था इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है। सबसे पहले आपने है वो लिमिट है वो फाइंड आउट, सॉरी जो क्रॉसिंग पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का बाउंडेड रीजन में, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एक आया y इक्वल टू a और x इक्वल टू 2a। अब बनाइए डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाना है। तो ये आ गई y एक्सिस ऑर्डिनेट, फिर ये आ गई आपकी x एक्सिस, ये आ गया 0 0,0। अभी देखिए आपको जो कर्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो कर्व है वो हमेशा बाउंडेड रहता है रीजन y एक्सिस के ऊपर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सेकेंड कलर चेंज करते हैं। ये रीजन आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखिए एक्स इक्वल टू 2a है, तो जो एक्स इक्वल टू 2a लाइन है वो हमेशा किसके पैरेलल रहेगी, y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो ये आ गई एक्स इक्वल टू 2a, एक्स इक्वल टू 2a आ गई। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमने अभी फाइंड आउट किया है और आपको बताया भी है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहता है और कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आया हमारा 2a, 2a,
ए आया है। यहाँ पर आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए, तो ये मान लिया कोई वर्टिकल स्ट्रिप है और ये मान लिया कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। स्ट्रिप लेना आपको आने लग गया होगा कि कैसे वर्टिकल स्ट्रिप लेना है और कैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है। देखिए मल्टीपल इंटीग्रल में क्या करते हैं, एक को आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, दूसरे को आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे। वर्टिकल स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस का कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में अक्स का है वो इंटीग्रेट कर दीजिए। एक को आपने पी क्यू हो गया मान लिया, वर्टिकल स्ट्रिप है वो पी क्यू है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान लिया एम एन है, एम और एन है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नीचे एक्स एक्सिस हो गई, कर्व आपका हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कर्व हो गया। ये आपने डायग्राम बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे डायग्राम बनाना है और किस तरीके से आपको राइट डाउन करना है। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं आगे। बाउंडेड रीजन आ गया आपका और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओ ए और बी ये बाउंडेड आपका रीजन है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि वेयर आर इज द डोमेन बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस। अब देखिए इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। नाउ the area of एरिया ऑफ ओ ए बी, जो रीजन है वो क्या बन गया आपका ओ ए बी रीजन बन चुका है। तो एरिया ओ पे ओ ए बी। अब देखिए इंटीग्रेट करना है और किस तरीके से इंटीग्रेट करना है ये आपको सीखना है। इंटीग्रेटिंग फर्स्ट ओवर ए वर्टिकल स्ट्रिप पी क्यू। नाउ इंटीग्रेटिंग फर्स्ट ओवर वर्टिकल स्ट्रिप पी क्यू। पहले वर्टिकल स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप पी क्यू, वर्टिकल स्ट्रिप पी क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। जब वर्टिकल जो स्ट्रिप है पी क्यू उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और जब हॉरिजॉन्टल में करते हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां पर देखिए पी क्यू विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहां देखिए फ्रॉम पी पॉइंट। अब देखिए वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट है वो भी वाई के रेस्पेक्ट में लेना है, तो पी पॉइंट के ऊपर लिमिट क्या आ जाएगी, पी के ऊपर देखिए पी अपर पॉइंट है और किसके ऊपर है, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 4a वाई के ऊपर है, तो वाई इजक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो पी पर कितना आ जाएगा, वाई इजक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। एंड क्यू, एंड क्यू पॉइंट कहां पर है, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, वाई इक्वल टू 0 रहता है। वाई इक्वल टू क्या रहता है, 0। ये आ गया, वाई इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है और मैं बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे क्या लेते हो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपकी एम एन है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या आ गई, एम एन पे फाइंड आउट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एम एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एम है वो आपको गिवन है, तो एम देखिए किसके ऊपर है, एम आपका जो है
लिस्ट वैल्यू देखना है तो m की लिस्ट वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये कितना आ गया, m आ गया x इक्वल टू 0 एंड n की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आपको दिख रही है और वो कितनी है आपकी 2a है। मैक्सिमम कितनी है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 2a है, तो n इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू कितना आ गया 2a। देखिए थोड़ी थोड़ी आपको लिखना ही पड़ेगा और तभी जाके है क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करने की कंडीशन में आएगा। वी हैव आई इक्वल टू, अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो राइट डाउन करना है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, तो किसका है, रीजन बाउंडेड करवा रहा था, और किसका, एक्स वाई डी वाई डी एक्स। देखिए क्या था, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो एक्स वाई डी एक्स डी वाई राइट डाउन कीजिए, तो एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब लिखिए लिमिट है वो पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, तो आई इक्वल टू रीजन बाउंडेड है उसकी लिमिट रखिए, पहले है वो वर्टिकल स्ट्रिप की लिमिट रखोगे और फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की लिमिट रखोगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप की लिमिट हमारी कितनी आई है और हॉरिजॉन्टल की कितनी आई है, दोनों आपको राइट डाउन करना है। एक आई है जो वर्टिकल की आई है वो आई है वाई इक्वल टू 0 से वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आई है, तो y इक्वल टू 0 से वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4a राइट डाउन कर दीजिए। थोड़ा सा अलग अलग लिखने की कोशिश कीजिए इनको। जीरो टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आ गई। दूसरी आई है मेरे पास में 0 टू 2a, यही आई है 0 टू 2a, 0 टू 2a आई है वो dx कर लीजिए अलग और इसको कर दीजिए x dy, एक्स वाई डी वाई। पहले इंटीग्रेट करना आगे वाले को और फिर पीछे वाले को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो i इक्वल टू, ये रीजन आ गया 0 टू 2a लिमिट आ गई dx। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास में इंटीग्रेट होके आएगा, x तो है वो कांस्टेंट रहेगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा, y है वो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। लिमिट है वो आ गई 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a लिमिट आ गई। सोल्व आउट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो i इक्वल टू 0 टू 2a dx, और यहाँ पर कितना आएगा देखिए x एज इट इज़ रहेगा, अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4a जब रखा जाएगा यहाँ पे तो ये है वो क्यूबिक में चली जाएगी इक्वेशन, तो x की पावर है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा अपॉन 4a का जब स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 16a स्क्वायर इंटू में आ गया 2, तो ये एज इट इज़ राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए जो कॉमन लेना है वो कॉमन लीजिए और सोल्व आउट कीजिए, तो i इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/32 a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1/32 a स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये कितना रहेगा 0 टू 2a, x की पावर है वो 4 और प्लस 1 कितने हो जाएगी 5 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब कीजिए सोल्व आउट इसको, तो यहाँ पर रीजन क्या आएगा और वो एरिया कितना आएगा, i इक्वल टू 1/32 a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर 6/6, 0 टू 2a लिमिट आ गई। सोल्व आउट किया तो i इक्वल टू 1/32 a स्क्वायर है वो एज इट इज़, और यहाँ पर देखिए 2 दी पावर 6 हो गया, a दी पावर 6 हो गया, अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। 0 जब लिमिट रखोगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आपका आया वो कितना आ जाएगा 2 दी पावर 6 कितना होता है, i इक्वल टू
1/32 ए स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा a⁴ बन जाएगा, अपॉन यहाँ पर आएगा 2/6, तो 2/6 को कितना लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं। तो आई कितना आ गया आपका 1⁴/3। सो द एरिया इज, नीचे लिख दीजिए, सो द बाउंडेड रीजन इज, सो द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज a⁴/3। ये आपका बाउंडेड रीजन आ गया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको आपने एज इट इज है उसमें इंटरसेक्ट कर लिया, डायग्राम आपने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ध्यान ये रखना है आपको, अगर आप इसमें पहले वर्टिकल स्ट्रिप न लेके आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तब भी क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो पहले वाली जो लिमिट है वो आप वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, वो अब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। और उसके बाद में सेकंड लिमिट है वो आप किसके रेस्पेक्ट में लोगे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लोगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। पहले आप वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज जो हो रहे हो आप इसको क्लियर कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दीजिए अच्छे से। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।